हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेट की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मंडे को बाजार कैसे ट्रेड कर सकता है, क्या झांकी बननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आज का कमेंट जो कि मैंने आप लोगों के सामने जो है रखा हुआ है, जो कि पिन करके रखा हुआ था, आप देख सकते हैं क्लियर कट जो है। एक भाई साहब है, पता नहीं भाई साहब है कि बहन जी है, क्या लिखी हुई है कि सर आपने जो बोला उसका उल्टा हुआ। और मैं डैम श्योर था कि ऐसे एक न एक तो लोग आएंगे ही। अब सुबह का जो मैसेज है मैं उसको पिंग कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, जब ओवरनाइट डाउ की रिकवरी हुई, इतना बड़ा सा जो हमने लेख लिखा है, इसमें क्या लिखा था? यही तो लिखा था कि मार्केट ओवरनाइट पूरा व्यू चेंज हो चुका है और हमें जो है देख के ट्रेड करना है। और क्लियर कट मैंने बता दिया था हर एक एंगल से प्लान की, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप जो भी पुट के पेयर में थे, शेलिंग वाले को होल्ड कीजिए, लॉन्ग वाले को हटा दीजिए। जो नेकेड है वो अपने पोजीशन को रिवर्स करेंगे लेवल के ऊपर। कहीं से भी रिवर्स किया, थोड़ा सा रिस्क लिया, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? मार्केट डे हाई पे क्लोज हुआ। और मैंने कल इस डेटा में भी बताया था, जो भाई साहब ने जिस सेशन को जो है पिंग किया हुआ है, इसमें क्लियर कट एक चीज बताई थी कि जो दोनों ट्रेडर के जो डेटा है वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखिए हेडिंग भी है कि FII के जो डेटा है बैलेंस्ड है। और ये मेरा थर्ड जो है व्यू है कि जिस दिन इन लोगों का डेटा बैलेंस्ड होता है, अगले दिन मार्केट एक डिसेंट मूव देता है। सिर्फ आपको जरूरत होती है किसी भी एक एंगल से पकड़ने की। उसके बाद भी ऐसे लोग आके कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बोला उल्टा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे लोग क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जितनी समझ ऊपर वाले ने दी है उतना ही तो कमा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 44,220 का है। सपोर्ट जो है 43,475 का है। अब देखिए मार्केट बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे जाके क्लोज हुआ है, एक ऐसे सिचुएशन में घूम रहा है कि हर ट्रेडर जो है डाउट में है। इसमें रत्ती भर का भी डाउट नहीं है, क्योंकि अगर एक दिन मार्केट 400 पॉइंट नीचे होता है, एक दिन मार्केट 500 पॉइंट ऊपर हो जाता है, तो इस मार्केट में लाजमी है कि हर कोई डाउट में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? क्या हम हमेशा कॉन्ट्रा ट्रेड लेके काम करेंगे, जो कि हम पीछे 2 वीक पहले हम लोग कर भी रहे थे? तो नहीं, हमेशा कॉन्ट्रा लेके काम नहीं कर सकते हैं। हमेशा जो है हमें मार्केट को देख के, ओपन आई देख के काम करना होगा। अगर मार्केट में कोई सिचुएशन ऐसी है तो उसको समझना होगा, आंख बंद करके काम करेंगे तो खटिया यहाँ से खड़ी होनी है। मार्केट का जो ट्रेंड है उसको पार्टिसिपेट कीजिए और हमें ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज कहता हूँ कि अगर आप सेशन को देखते हैं तो आप TG पे कनेक्ट रहिए, जिसकी ID @niftyview है। क्योंकि अगर ओवरनाइट कुछ भी चेंज होगा, ये हम आपको यहीं पे अपडेट दे सकते हैं और कहीं नहीं। मैं आपको हर पल सेशन नहीं दे सकता। यहाँ पे जो एनालिसिस होती है करंट सिचुएशन को देखते हुए, चार्ट के पैरामीटर को देखते हुए होती है। अब अगर ओवरनाइट कुछ वर्ल्ड से, अभी हम पूरा बुलिश गए हैं, कहीं कोई बम फट जाए, कुछ हो जाए और गैप डाउन हो जाए, तो वो जो सिचुएशन चेंज होगी ना, उसका अपडेट यहीं मिलेगा। तो बातों को समझिए और प्लीज यहाँ पे ट्यून रहिए और जो भी अपडेट जाता है उसको पढ़ा लिखा कीजिए। मेरा एक जो प्रॉमिस है कि आपको ट्रैप नहीं होने दूंगा, मैं उसमें पूरी कोशिश करता हूँ। आज जो मेरा वर्क स्टार्ट हुआ था 5 AM से स्टार्ट हुआ था, और ये इसीलिए स्टार्ट हुआ था ताकि आप लोग ट्रैप ना हो। और मैसेज आप लोगों को 7 AM से मिलने स्टार्ट हो गए थे। और आप एक एक मैसेज को स्क्रॉल करके देख लीजिए और फिर बताइए कि कैसा लगा, हेल्प हुई कि नहीं हुई। HDFC AMC जिसकी पुट ऑप्शन मैंने दी थी, हर लोगों को लगा कि एसएल हो जाएगा। 10 रुपये का एसएल दिया था, 11.60 का लो लगा, रिवर्स हुआ, प्रीवियस हाई भी क्लोज किया और वहां से 10 रुपये प्लस भी गया। कर लीजिए, बुक करना है तो। और अगर बड़ा लेना है तो होल्ड कीजिए, या तो रिस्क होगा और या तो इस्क होगा। अब आपकी पॉकेट कैसी गवाही देती है? छोटे ट्रेडर हैं तो दिस इज इनफ, और अगर थोड़े से मॉडरेट हैं, थोड़ा सा रोक सकते हैं, देख सकते हैं ऊपर नीचे, तो होल्ड कीजिए। चलिए, तो अब देखिए बैंक निफ्टी में अगर आपने देखा होगा तो आज का जो ओपनिंग लेवल था काफ़ी उम्दा था, बेहतरीन जो ओपनिंग हुई। 43,620 के ऊपर हमारा पहला लेवल था 720 का, और 43,720 के ऊपर था कि फ्रेश तेजी आएगी। ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बताया था। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ। देखिए हर बार जब फेल हुआ तो नीचे का लेवल होल्ड कर रहा था, और जब तीसरी बार जब निकला है तो कंटिन्यू जो है तेजी दिखाई है। अगर आपने किसी भी एंगल से कहीं गलती से भी इधर भी लिया, थोड़ा मोड़ा ऐसे लेकर होल्ड किया, तो आपकी गेन ये होती है। नहीं लिया, रनिंग में लिया तो भी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने लाइव में जाकर बोल दिया कि नहीं अब तो सेल करना है, सेल का भी नहीं दिया। हाँ, एक चीज़ जरूर बोलिए कि जाना तो नीचे ही है, और 100% इसको जाना नीचे ही है, क्योंकि ये लोगों को अभी फ़िलहाल के लिए ट्रैप कर रहा है। और डिसाइड कब करेगा लेवल? डिसाइड करेगा अगले वीक का, हो सकता है कि क्लोजिंग डिसाइड करे, या अगले वीक का जो है एक लेवल है जो कि है 44,220 का, ये लेवल जो है डिसाइड करेगा। अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड हो गया
तो अनदर फिर से हाई लगेगा। अगर ये लेवल अभी तक नहीं निकलेगा जो कि आने वाले वीक हैं, तो फिर हम वहाँ से रिवर्स लेंगे और बहुत बड़ी रेंज नहीं होगी फिलहाल के लिए। फिर से हम नीचे 43, 450 या 300 तक जा सकते हैं और यही जो है रेंज बनी रहेगी, इसी को हमें ट्रेड करना है। आपने देखा होगा कि आज 44,100 से कैसे जो है शार्प सेलिंग आई, और ये देख लीजिए लाइन अभी भी अवेलेबल है, प्रीवियस में भी अवेलेबल थी, जहाँ से भी खुला है, और उसके पहले भी देखिए लाइन अवेलेबल है। आप हर एक डॉटेड लाइन को मैच कीजिए, देखिए लेवल्स वही आ रहे हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है। अगर जहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है वहाँ से ब्रेक होने के बाद मार्केट वन साइडेड प्राइजेक्शन करके गिरा हुआ है, ये आपके सामने है, चार्ट पे देखते चलिए एक एक लेवल को। तो फिलहाल के लिए 43,600 पे मार्केट ने बहुत अच्छा एक सपोर्ट फॉर्म कर लिया है। तो अब अगर गिरावट आएगी यहाँ से तो 43,600 ब्रेक होने के बाद, और अगर बहुत अच्छी तेजी आएगी तो 44,220 ब्रेक होने के बाद। अदरवाइज इस रेंज को कॉन्ट्रा में काम करना पड़ेगा। 43,600 जाता है, रिवर्सल दिखता है यहीं पे 565 कैसल डालिए और यहाँ से बाई कीजिए। अगर मार्केट 44,220 के पास जाता है, रिवर्सल दिखता है नहीं क्रॉस हो रहा है, यहाँ से सेल कीजिए। उसके पहले एक 44,000 का भी लेवल है, यहाँ पे भी अटेम्प्ट ले सकते हैं अगर नेक्स्ट टाइम फिर से रिजेक्शन आता है, क्योंकि एक बार तो रिजेक्शन दे चुका है। अगेन अगर 44,000 जाता है, क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास हुई है 900 के पास, और वहां पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो वहां से सेलिंग आएगी, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हुआ था प्रीवियस में, आप लोग हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को मिस कर जाते हो, इसको मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम दिया था, तो ये एज रेजिस्टेंस हमेशा वर्क करेगा ही करेगा। अब देखिए इसका हाई लेवल मिलाइए और यहीं से एग्जैक्ट गिरा है कि नहीं गिरा है, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए 44,000 का जो लेवल है अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ये लेवल नहीं क्रॉस होगा तो यहाँ से गिरावट बनेगी। देखिए मार्केट में कोई फ्रेश ट्रिगर बाई सेल के अभी दिख नहीं रहे, तो मार्केट क्या करेगा, रेंज को ही प्ले करेगा। अब मार्केट में अभी नए हाई लगने इसलिए बाकी है क्योंकि निफ्टी ने नया हाई नहीं लगाया, बैंक निफ्टी ने लगा दिया। तो हो सकता है कि इस तालमेल को बैठाने के लिए इंडेक्स को मैनेज करके निफ्टी में नया हाई लगवा दिया जाए और उसके बाद वहां से जो है टॉप अप करने की तैयारी हो। तो लेट्स सी। वैसे निफ्टी का जो लेवल है 18,920 का लेवल मैंने निकाला हुआ है, 18,920 यही लेवल है जहां से रिजेक्शन आना चाहिए। लेट्स सी कि कौन सा लेवल जो है निफ्टी जो टॉप बनाती है। तो आइए चलते हैं इसके लिए हम लोग निफ्टी पे। निफ्टी का दोस्तों जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस हमने निकाला हुआ है वो आपके सामने शेयर करता हूँ, जो सपोर्ट है वो शेयर करता हूँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैंने जस्ट अभी ओपन कर दिया है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस है 18,925, सेम वही लेवल जो मैंने अभी डिस्कस किया। सपोर्ट है 18,675, 5 रुपये मैंने बफर के लिए रखा हुआ है। वैसे लेवल है 18,900, मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बफर एंड मोमेंटम के लिए 925 रखा हुआ है। तो अगर मार्केट को यहाँ पे दोनों हाई को जो है एक साथ मिलाना है कि इसमें भी नया लग जाए, तो ये जो लेवल है 925 का लेवल है जो कि मैंने फिर से ड्रॉ कर दी। अब ये आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लीजिए। निफ्टी क्या चलने की बारी नहीं थी, निफ्टी ने बिल्कुल बाद में जो है चाल दिखाई। 2 बार जो है निफ्टी ने रिजेक्शन लिया था और निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में आज तेज नहीं थी, बट फिर भी निफ्टी ने अपने सपोर्ट को आज ऊपर जो है शिफ्ट कर लिया है। 18,700 पे सपोर्ट बन चुका है। तो इधर कहीं भी अगर आएगी निफ्टी 18,780, इसके बाद 18,700, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बाइंग जो है इमर्ज जाता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी के जो रिजेक्शन का लेवल है 18,923 है। अगर ये लेवल नहीं क्रॉस हुआ यहाँ पे जाती है तो रिस्की ट्रेडर सेल कर सकते हैं, लेकिन कब सेल करेंगे, जब अगले ही दिन यहाँ पहुँचेगी। 2 दिन बाद पहुँचेगी तो नहीं, 2 दिन बाद पहुँचेगी तो लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो हो सकता है कि 19,000 का लेवल हिट हो जाएगा। तो इसलिए पहले दिन यानी कि अगर मंडे को ये लेवल आता है तो बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं। मंडे के बाद आएगा तो मंडे के सेशन में डिस्कस करेंगे कौन सा लेवल होगा। निफ्टी ने यहाँ पे एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया टाइम को, उसके बाद काफ़ी अच्छे मोमेंट के बाद यहाँ से जो है फायरवर्क दिखाई। काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम जो है लास्ट में आए हुए हैं और ऊपर बहुत बड़ा गेम भी हुआ है। देखिए ऊपर से किसी ने इमीडिएटली प्रेशर भी किया और या तो उसने अपने लॉन्ग को क्लोज किया। वीकेंड था तो हो सकता है कि बहुत सारी पोजीशन जो है चेंज हुई होगी, क्योंकि निफ्टी में 18,860 से सीधे 800 आना छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, 60 पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट होता है निफ्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अब 18,900 यहाँ से लेके नीचे लेवल पे 18,860 ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे चढ़ के बाई नहीं करना है,
या तो अगर मार्केट को चलना है तो यहाँ से निकले तब बाई कीजिए, यहाँ पे बाई कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड ठीक रहेगा। या तो अगर डीप मारता है यहाँ होल्ड करता है तो बाई कीजिए, अगर नहीं होल्ड करता है तो छोड़ दीजिए, फिर हो सकता है कि गिरावट दिखाई देगी। अभी मार्केट में जो रेंज मिलेंगे वो थोड़े से स्मॉल मिलेंगे क्योंकि आज रनअप अच्छा खासा हुआ है और एक्सपायरी के दिन भी हुआ है। और या तो फिर मार्केट फिर अच्छे रेंज में आ जाएगा, मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वो तभी होगा जब दोनों नए हाई ब्रेक करके और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, या वहाँ से टॉप बनना होगा। टॉप बनना होगा तो भी जो है शार्प मोमेंट आएगी, क्योंकि अक्सर जब टॉप बनना होता है तो लोगों को तेज मूवमेंट करा के लोगों को ट्रैप कर दिया जाता है, या ऐसा सिचुएशन लाया जाता है कि वो लोग सोच ना सकें कि यहाँ पे क्या हो सकता है, इसलिए मोमेंटम तेज की जाती है। तो आने वाले टाइम में हमें ये भी देखना होगा कि मोमेंटम किस साइड से बन रहे हैं, किस टाइप से बन रहे हैं, कितनी स्पीड है, ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके। बस यही कहूँगा कि टॉप लेवल पे ट्रैप मत होइएगा। टॉप अप का जो है टाइम हो सकता है, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाए, लेकिन आपको वेट करना है और कोशिश ये करना है कि ट्रैप ना होइए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 19,600, जो सपोर्ट है वो है 19,365। 19,600 रेजिस्टेंस है, 19,365 जो है सपोर्ट है। अब अगर फाइनेंस निफ्टी को आप देखेंगे तो देखिए पिछले कितने दिन से जो है एक ही लेवल में काम कर रही है। 19,235 नीचे है और 19,600 ऊपर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है 50-70 पॉइंट, लेकिन लेवल अल्टीमेटली जो है यही जो है दिखाई दे रहा है कि इसी लेवल में फाइनेंस निफ्टी काम कर रही है। प्रीवियसली जो सपोर्ट उसने फॉर्म किया था उसको ब्रेक करने के बाद काफी अच्छी जो है गिरावट आई थी, फिर उसको जो है ब्रेक कर चुकी है, तो फिर से ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, जो कि है 19,375 यानी कि 19,400 का। तो ये लेवल आपको ध्यान देके चलना है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। अगर कोई गिरावट आती है तो मे भी सकता है कि यहाँ से फिर से एक रिवर्सल ले। अगर इस मोमेंटम में 19,500 नहीं क्रॉस होगा तो पॉसिबल है कि फाइनेंस निफ्टी के लिए ये रेंज हो सकता है 19,500 से लेके 19,375। ये 100 पॉइंट की रेंज मंडे के लिए हो सकती है, और ट्यूसडे को ये आइदर साइड एक अच्छी मूव देगी। तो आपको कोशिश यही करना है कि कॉन्ट्रा करना है, नीचे मिलता है वेट एंड वॉच देन बाय, और अगर ऊपर मिलती है 19,500 के पास वेट वॉच एंड सेल। कॉन्ट्रा करके ही काम होगा, कॉन्ट्रा करके ही बड़ा प्रॉफिट होगा। सिचुएशन अभी यही कह रही है। फॉलोअप तब लेंगे जब आपके कंफर्मेशन के हिसाब से हो, जब आपका लेवल वहाँ पे सजेस्ट करे, एडवाइस करे, स्ट्रॉन्ग जो है कन्विक्शन आनी चाहिए। अदरवाइज इंटायर डे जो है आप सफ़र कर सकते हैं, पूरे दिन आप जो है ऐसे ही भ्रमित रह सकते हैं, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। स्टॉक सिलेक्शन में सिर्फ मैंने एक स्टॉक लिया है दोस्तों, वो है आईटीसी, क्योंकि सेकंड टाइम अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज हुआ है, और निफ्टी को ट्रैक करने के लिए भी मैंने आईटीसी को लिया है। आईटीसी की मूव भी डिसाइड कर सकती है कि निफ्टी में नया हाई लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर 455 को ब्रेक करता है तो 451 के सेल से बाई कीजिएगा। स्टॉक मोमेंटम में रहेगा, मोमेंटम में तेज जो है स्टॉप लॉस होते हैं, तेज टारगेट आते हैं, तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के टारगेट बुक कीजिएगा। बहुत अच्छे टाइम के लिए मत होल्ड कीजिएगा, क्योंकि जो मूव आनी होगी वो फटाफट आएगी। वीडियो वाइंड अप करने से पहले दोस्तों अगेन कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे नहीं है, बिल्कुल जुड़िए और वहां पे ट्यून रहिए, ताकि मैं आपको पल पल का जो है अपडेट देता रहूं, ताकि आप ट्रैप ना हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट बैच 17 से है, जरूर ज्वाइन कीजिए, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, अगर सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।